नमस्कार दोस्तों। तो आज हम क्लास 10 के अंग्रेजी विषय के चैप्टर 1 को पढ़ेंगे और उसके बारे में समझेंगे। तो चैप्टर 1 द पेज फॉर लिविंग किसके द्वारा लिखा गया है? तो आर.सी. हचिंसन। ठीक है, इनके जो लेखक हैं द पेज फॉर लिविंग यानी जीने की गति। ठीक है, तो इनके जो लेखक हैं आर.सी. हचिंसन हैं। ठीक है, द पेज फॉर लिविंग यानी जीने की गति या रफ्तार दोनों बोल सकते हैं। तो आज हम लोग चैप्टर द पेज फॉर लिविंग पढ़ेंगे। तो ये समझेंगे कि पहले तो रीडिंग लगाना, इसको समझेंगे कि रीडिंग सही से लगाना है हम लोग को, ताकि अच्छे से इंग्लिश को पढ़ने आए। और पूरा पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग इसमें जो है वो सब, और लॉन्ग आंसर्स है, कुछ ग्रामर्स भी है, तो वो सब हम लोग पढ़ेंगे। और पूरा ग्रामर जो भी दिया गया है इसमें अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं या इसके जो चैप्टर के बारे में दिया है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अंग्रेजी में पढ़ने के लिए तो मान लीजिए मैंने अगर पढ़ा तो ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसको छोटा बनाने के लिए मैं इसे एक छोटा सा समरी तैयार किया हूँ और उस समरी को आपके सामने बता देता हूँ कि इस टोटल जो इस कहानी का लेखक ने जो लिखा है क्या अर्थ है, क्या कहना चाहते हैं और किसके पे निर्भर है। तो शुरुआत करते हैं कि द पेस फॉर लिविंग यानी जीने की गति या जीने की रफ्तार से, जो आर.सी. हचिंसन ने लिखा है। तो ये कहानी है डबलिन की। एक बार आर.सी. हचिंसन डबलिन में थे, तो वहाँ उन्होंने एक खेल देखा। तो एक जो उस खेल में एक वयस्क यानी मतलब कि एक बूढ़ा अनाज व्यापारी उस खेल में मुख्य पात्र था। वह अपने परिवार के सदस्यों के रुक्ष व्यवहार से बहुत दुखी था। यानी रुक्ष व्यवहार यानी कि कड़वापन से, कोई उनसे सीधा बात कोई नहीं बोलता था। जब भी बोले कोई तो डांट फटकार के या कस के बोलता था लोग, कोई भी प्रेम से बात उनसे नहीं करता था। तो वह अपने परिवार के सदस्यों के रुक्ष व्यवहार से बहुत दुखी था। तो उसका दिल कमज़ोर था। उसका भतीजा उसे धोखा देता था। उसकी पत्नी किसी भी पर्व में 10 पाउंड, ये जो है यहाँ, ये जो पाउंड का साइन है, ठीक है, तो उसकी पत्नी किसी भी पर्व में 10 पाउंड खर्च किया करती थी। वह जीवन की रफ्तार में चलने से अक्षम था। यानी कहने का अर्थ है कि जीवन की जो रफ्तार है वो मेल मिलाप सही से नहीं कर पाता था। यानी कि जो गति है कि हम लोग जीवन चलाते हैं ताकि कुछ बचे, लेकिन सारा पैसा खर्च हो जाता था। उसका ज़्यादा आगे की सोच नहीं पाता था, इसलिए वह बहुत चिंतित रहता था। वह कराह रहा था। ठीक है, वह कराह रहा था क्योंकि उनका कहना था कि 1000 मील घंटे से चलने वाला हवाई जहाज उड़ रहा है, किंतु यह तो उसके लिए अत्यधिक था। ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन दिया हुआ है यहाँ पे एरोप्लेन वाली, दे टेल मी देयर इज
An aeroplane now that goes at 1000 miles an hour. Now that's too fast. ठीक है, तो वह इसी लाइन को बता रहा है लेखक कि 1000 मील घंटे से चलने वाली हवाई जहाज उड़ रहा है जो वो उसके लिए बहुत अत्यधिक था, यानी बहुत तेज था। यह जो 2 लाइन पंक्ति है लेखक के बहुत मन को मोह लिया था, यानी उनको बहुत प्रभावित किया था इस दोनों लाइन से। तो लेखक ने भूत और वर्तमान के जीवन की तुलना की। ठीक है, उन्होंने पास्ट और प्रेजेंट के ना भूत और वर्तमान के जीवन की तुलना की। पूर्वज लोग बहुत सरल जीवन जीते थे, जीवन में उतना तेज चलने की आवश्यकता नहीं थी, किंतु आज जो तेज नहीं सोचता वह अपनी जीविका नहीं पा सकता। कहने का अर्थ है कि आज जो युग है हमारा, जो सन 2024 जो चल रहा है, जो आगे आएगा, तो वो इतना तेज़ गति से चल रहा है, और अगर आप आगे की नहीं सोचेंगे तो आप पीछे हो जाइएगा। सब लोग आगे बढ़ जाएंगे और आप पीछे हो जाइएगा। तो इस दौड़ती हुई ज़िंदगी में आपको आगे की सोचना पड़ेगा, तेज़ सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो जीवन में उतना तेज चलने की जबकि आवश्यकता नहीं थी। पहले के लोग जो बोलते हैं कि पूर्व लोग बहुत सरल जीवन थे। ठीक है, सरल जीवन जीते थे और जीवन में उतना तेज चलने की आवश्यकता नहीं थी, किंतु आज तो तेज नहीं सोचता, वो अपनी जीविका नहीं पा सकता। हर जगह कड़ी प्रतियोगिता है, और वह जो मंद विचार वाला है, मंद विचार वाला यानी कि कमज़ोर दिमाग वाला। ठीक है, थोड़ा मूर्ख भी बोल सकते हैं, लेकिन कमज़ोर दिमाग वाला ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अपने जीवन का साधन नहीं प्राप्त कर सकता। उसने कहा कि जीवन की सभी परीक्षा मात्र लोगों की गति मापने के लिए निर्मित है और किसी के लिए नहीं। लेखक जो है मंद विचार वाले किसी जाति का है, और मंद विचार वाला कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए लेखक ने अपने कथन को चित्रित किया, ठीक है, कि वह मंद विचार वाली जाति का है। एक बार किसी फिल्म में इसीलिए उसे अपनी पत्नी से सहयोग भी लेना पड़ गया। जब एक बार लेखक गया था एक फिल्म देखने, तो उसमें अपने पत्नी का उसने हेल्प लिया, सहायता लिया कि इस फिल्म के जो पात्र है उसके बारे में वो समझ नहीं पा रहा था। उसको जानने के लिए अपने पत्नी का सहयोग लिया। तो उसकी पत्नी ने बताया कि उसने एक लड़की के बारे में पूछा कि क्या वह हीरो से प्रेम करती है। उसकी पत्नी ने वर्णन किया कि उस फिल्म में 3 लड़कियां थी। उस तीनों लड़कियों को B-A-C श्रेणी में रखा और बोले कि हीरो उन लड़कियों से C-B और एक क्रम में प्रेम करती है। ठीक है, यानी जो उसकी पत्नी बोली कि जो 3 लड़कियां थीं A-B और C, तो हीरो पहले किससे प्यार करता था, तो पहले B से, ठीक है, उसके बाद A से, पहले C से, यहाँ क्या लिखा है देखिए, पहले B से, फिर C से, फिर A, ये तीनों से ऐसे, यानी B, C और A के श्रेणी में प्रेम करता था। उसने उसे हीरो की पहचान भी बता दिया, किंतु उसके साथ फिल्म देखने वाले लोग उससे कहीं अधिक तेज थे। उन्हें फिल्म को समझने में कोई कठिनाई नहीं थी। तो यही इसमें पूरा चैप्टर में दिया हुआ है कि इस प्रकार जो बताया गया कि लेखक ने मशवरा दिया कि हमें तेज जिंदगी का अनुसरण करने के लिए अपने दिमाग को तेज सोचने का प्रशिक्षण देना चाहिए। यानी कि जो ये चैप्टर का हेडलाइन है द पेस फॉर लिविंग, यानी जीवन की गति को हमको अपने सोचने की क्षमता को
और आगे बढ़ाना होगा, नहीं तो हम अपने जीवन में पीछे रह जाएंगे। तो यही सारांश है, समरी है, ये दोनों 2-2.5 पेज का जो चैप्टर है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। इस समरी को अच्छे से समझिए और आप लोग एक बार अच्छे से इसको पढ़िएगा तो समझ में एक चीज़ आएगा। अगर कहिएगा तो मैं आपको ये समरी आपको उपलब्ध भी करा दूंगा, कमेंट कीजिएगा। और नहीं, अगर आप लोग को लगता है कि नहीं एक एक लाइन हमें बताया जाए कि कैसे हिंदी, तो एक एक लाइन पढ़ के अंग्रेजी टू हिंदी इसको ट्रांसलेट भी कर दूंगा और फिर इसके बाद मैं आपको इन सबों का उत्तर भी आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से उपलब्ध करा दूंगा। तो आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।